आज हम वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप पढ़ा, रिंग पढ़ा। इसमें हमने क्या देखा कि जी ग्रुप होता है। यदि हमने उसमें एक संक्रिया परिभाषित की थी, कॉम्पोजिशन डिफाइन किया था, स्टार कैसा था कि ए जी का एलिमेंट है, बी जी का एलिमेंट है, तो ए स्टार भी जी का एलिमेंट होता है। हमने ऐसा पढ़ा था। ऐसे अगर ये वाली बात होती है तो हम इस कॉम्पोजिशन को, इस संक्रिया को क्या कहते थे? द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी कॉम्पोजिशन। हमने रिंग में भी जब पढ़ा तो हमने रिंग में देखा हमारे पास दो संक्रियाएं थी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कैसी थी कि अगर हम R1 R का एलिमेंट लें, R2 R का एलिमेंट लें, तो हमने देखा था कि R1 प्लस R2 भी R का एलिमेंट होता था। R1 डॉट R2 भी R का एलिमेंट होता है। तो ऐसे कॉम्पोजिशंस को क्या कहते हैं? बाइनरी कॉम्पोजिशंस कहते थे, है ना? कि दो एलिमेंट्स R के लिए, तो जो इनका जो रिजल्टिंग एलिमेंट, यह वाला जो एलिमेंट, यह जो संक्रिया लगा के जो हमको एलिमेंट मिला, यह R का एलिमेंट होता है। हम ऐसे संक्रिया को, कॉम्पोजिशन को क्या कहते हैं? बाइनरी कॉम्पोजिशन कहते हैं। आज हम यहाँ पर वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस क्या है? वैसे ही कोई भी, मान लेते हैं कोई नॉन एम्प्टी सेट है, हम इसमें दो संक्रियाएं परिभाषित करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। किस तरह से परिभाषित करते हैं कि V1 V का एलिमेंट हो, V2 V का एलिमेंट हो, तो V1 प्लस V2 भी, ये V1 प्लस V2 भी V का एलिमेंट हो। अर्थात यह जो कॉम्पोजिशन है वह कैसी कॉम्पोजिशन है? द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी कॉम्पोजिशन है। इसमें दोनों एलिमेंट्स V के हमको मिल रहे हैं कि V1 V का एलिमेंट है, V2 V का एलिमेंट है, तथा V1 प्लस V2 भी V का एलिमेंट है। तो हम जानते हैं ऐसे कॉम्पोजिशन को क्या कहते हैं? बाइनरी कॉम्पोजिशन कहते हैं। अब हम इस डॉट वाले कॉम्पोजिशन को डिफाइन करते हैं। अल्फा, हमने फील्ड पढ़ा है, मान लेते हैं कि F फील्ड है, यह हमारा फील्ड है। तो हम इस स्टार कॉम्पोजिशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लेते हैं कि चलिए अल्फा F का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, V का एलिमेंट है, तो यह जो एलिमेंट अल्फा डॉट V, यह V का एलिमेंट है। कैसे हमने डिफाइन करी है डॉट वाली ये जो संक्रिया है कि एक फील्ड का एलिमेंट लिया, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, V का एलिमेंट है, तो यह अल्फा डॉट V का एलिमेंट है। ऐसे हमने इस संक्रिया को डिफाइन किया है। इसको भी हम बाइनरी कॉम्पोजिशन कहते हैं। यह हमारी द्विआधारी संक्रिया है। अब इस द्विआधारी संक्रिया और ऊपर वाली द्विआधारी संक्रिया में क्या अंतर हुआ? भाई इसमें तो दोनों ही एलिमेंट्स इसी V के थे, है ना? तो यहाँ पे एक एलिमेंट फील्ड का, दूसरा एलिमेंट V का, तो इसको हम इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन कहते हैं। आंतरिक द्विआधारी संक्रिया, है ना? आंतरिक द्विआधारी संक्रिया, यह आंतरिक द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। यह एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन कहलाता है, बाह्य द्विआधारी संक्रिया कहलाती है ना? जैसे M V हमारा सेट है मैट्रिसेस का, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2, ये इस प्रकार का मैट्रिक्स है। चलो मान लेते हैं, है ना, कि ये
ए इस बी का एलिमेंट है, अर्थात ए 2x2 का मैट्रिक्स है, बी का एलिमेंट है, अर्थात 2x2 का मैट्रिक्स है। तो यह ए प्लस बी क्या मिलेगा हमको? जैसे ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यह A11 A12 A21 A22, बी का एलिमेंट है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो B11 B12 B21 B22। तो यह मैट्रिक्स योग मैट्रिक्स में ऐड कैसे करते हैं? जैसे साधारण ऐड करते हैं, वही दो मैट्रिक्सेस को ऐड करना है। B11 B12 B21 B22, ये तो मैट्रिक्स में साधारण जैसे ऐड करते हैं, A11 B11 A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22, है ना? किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई? 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। किसका एलिमेंट हो गया? V का एलिमेंट हो गया। तो यह जो संक्रिया हुई वो क्या हुई? बाइनरी कॉम्पोजिशन है। किसमें? V में। दिस इज अ बाइनरी कॉम्पोजिशन इन द सेट V। इसी प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, F फील्ड है, F रियल नंबर का सेट है, चलिए, तो 2 कोई एलिमेंट है ये जैसे फील्ड का, है ना, तो 2a स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2a कैसे डिफाइन किया है? 2 ये A11 A12 A21 A22, तो ये क्या हो जाएगा? 2a11 2a12 2a21 2a22। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2x2 का। किसका एलिमेंट है? V का। तो यह एक फील्ड का एलिमेंट, एक स्केलर, एक फील्ड का एलिमेंट और एक इस V का एलिमेंट। यह फील्ड का एलिमेंट, यह V का एलिमेंट, तो यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसको ये जो सेट V है, इस सेट V को V के जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स, चलिए इसको आगे बढ़ करेंगे। तो यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि यह इस प्रकार की जो हमने एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन, ये इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन, एडिशन जो हमने मैट्रिक्स में डिफाइन किया इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन, यह एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन। तो चलिए अब डेफिनेशन करते हैं, हमारे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि माना लेट बी be a non-empty set, let B be a non-empty set and F be a, let B be a non and F be a field। माना यह फील्ड है, B कोई नॉन एम्प्टी सेट है, F फील्ड है। लेट अस define addition and multiplication as V1 be an element of V, V2 be an element of V, alpha be an element of field, then V1 plus V2 किस तरह से हमने है कि V1 अगर V का एलिमेंट है, V2 अगर V का एलिमेंट है, तो V1 प्लस V2 किसका एलिमेंट है? V का। और अल्फा डॉट बी किस V1 किसका एलिमेंट है? V का। ऐसे हमने कॉम्पोजिशन डिफाइन की है ना? देन we together with these composition, इन compositions के साथ is called a vector space, is called a vector space over field F
फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कहलाएगा यदि इफ ये जो निम्न कंडीशंस हमने लिखी है, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। अगर यह जो कंडीशंस हैं अगर यह लागू होती है तो यह हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा। क्या है अब वो कंडीशंस? पहली कंडीशन हमारी है कि V एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए बी एन एबिलियन ग्रुप, कि यह इस कॉम्पोजिशन के साथ एबिलियन ग्रुप होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी की डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? अल्फा डॉट v1 प्लस v2 क्या होगा? अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट v2। तीसरी बात, एडिशन जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा डॉट v क्या हो जाएगा? अल्फा डॉट v प्लस बीटा डॉट v। एसोसिएटिविटी वाली कंडीशन क्या है? अल्फा अल्फा डॉट बीटा डॉट v क्या हो जाएगा? अल्फा डॉट अल्फा डॉट बीटा डॉट v। और पांचवी हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि 1 डॉट v हमको क्या मिलेगा? v, जहां v अल्फा बीटा 1 फील्ड के एलिमेंट्स हैं, v1 v2 v के एलिमेंट्स हैं। तो ये अगर कंडीशंस पूरी होती हैं तो उस केस में हम ऐसे हमारा ये जो v है इसको कहते हैं कि ये v वेक्टर यह सदिश समष्टि है इस फील्ड F पर, है ना? तो हम ये देख रहे हैं ये अब यह वेक्टर स्पेस कहलाता है। ये एलिमेंट्स ऑफ v के जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स ऑफ v आर कॉल्ड वेक्टर। v के जो एलिमेंट्स हैं उनको वेक्टर्स कहते हैं। f के जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स ऑफ f आर कॉल्ड स्केलर, इनको स्केलर्स कहते हैं। ये वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं, लीनियर स्पेस भी कहते हैं। सदिश वेक्टर स्पेस को हिंदी में सदिश समष्टि पढ़ते हैं, तो इसको रेखिक समष्टि भी कहते हैं। तो ये था वेक्टर स्पेस के लिए, है ना? अब ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए किया था कि ये जो है जब हमको ये वाली बात हमको ध्यान हो जाए तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, खाली इस v बजाय कि इतना ये इसके अभी तो फर्क करने के लिए लिखा था, इसको खाली ऐसा भी लिख सकते हैं। पर लेकिन ये हमको बस ध्यान रखना है कि ये जो v के एलिमेंट्स हैं उसमें v वाला एडिशन यूज हो रहा है, जहाँ f के एलिमेंट्स हैं उसमें f वाला एडिशन हम ले रहे हैं।
जहाँ v के एलिमेंट्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ये वेक्टर एडिशन कहलाता है ना? तो जब ये हमको पता हो, हमको ये ध्यान हो जाए, तो हम इसको ऐसा ऐसा लिख सकते हैं कि V इस कॉम्पोजिशन के लिए एबिलियन ग्रुप है ना। अब ये V1 प्लस V2, भाई V1 और V2 किसके एलिमेंट्स है? V के, तो इसलिए V वाला एडिशन। ये अब ये एक V का एलिमेंट और एक ये वाला कॉम्पोजिशन कौन सा है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये और ये इस मल्टीप्लिकेशन, यह जो मल्टीप्लिकेशन किया है, लिखा है हमने सिंबल, और यह जो लिखा है ये अलग है। इसमें दोनों किसके एलिमेंट्स हैं? F के। यहाँ किसका एलिमेंट है? ये एलिमेंट F का, ये एलिमेंट V का, ये फर्क है। ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन डॉट लिखा है यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि एक एलिमेंट फील्ड का और एक एलिमेंट V का। यह जो हमने लिखा है यह फील्ड में जो गुणा संक्रिया है वह व्यक्त कर रहा है, वह बता रहा है ना। तो जब हमको ये वाली बात क्लियर हो जाए तो हम इस समय पे फिर अब इसको छोड़ सकते हैं, तो ऐसा ही लिख देंगे कि अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2, है ना। ये रहा अल्फा, ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं तो ये फील्ड का वेक्टर, फील्ड का एडिशन है, ये वाला कॉम्पोजिशन है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा डॉट V, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, छोड़ देंगे फिर ये सब बाकी चीज, अल्फा प्लस बी प्लस बीटा डॉट V। अब हमको ये पता है कि ये किसका एलिमेंट है? फील्ड का। ये एलिमेंट किसका है? V का। तो इसमें ये वाला कॉम्पोजिशन कौन सा है? ये वाला, यह वाला कॉम्पोजिशन ले रहे हैं। यह भी इसी प्रकार से, यह जो एडिशन है कौन सा है? वह यह वाला, है ना। तो यह वाला एडिशन और यह एडिशन फर्क है, दिखने में सिंबल अब हमने एक यूज कर दिया, पर लेकिन अब हमको पता है कि ये दोनों फील्ड के एलिमेंट्स हैं, यह दोनों V के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए V वाला एडिशन, है ना। इसी प्रकार से इसको हम ऐसा लिख देंगे, अल्फा डॉट बीटा डॉट V इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट V। यह 1 डॉट V इक्वल टू V। तो यह वेक्टर स्पेस की परिभाषा है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। ये रहा, ये 2 फील्ड का एलिमेंट है, यह V का एलिमेंट है, तो यह, इसको हमने पहले भी बात करी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना। यह वेक्टर एडिशन है। तो वेक्टर स्पेस हमारा क्या हो गया? लेट V बी अ नॉन एम्प्टी सेट, V कोई अरिक्त समुच्चय है, F कोई क्षेत्र है। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम संक्रिया परिभाषित करते हैं किस प्रकार से कि V1 प्लस V2 इज एन एलिमेंट ऑफ V, अल्फा डॉट V इज एन एलिमेंट ऑफ V। तो then यह V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। इस V को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे फील्ड F पर यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी? V एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। इसके बाद यह डिस्ट्रीब्यूटिविटी अल्फा डॉट V1 प्लस V2 क्या हो जाए? अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2। यह एडिशन इज वाला, है ना, कि ये अल्फा प्लस बीटा डॉट बी, अल्फा डॉट बी प्लस बीटा डॉट बी, और यह मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये वाला अल्फा डॉट बीटा डॉट बी इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट बी, और 1 डॉट बी इज बी। तो अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो ऐसे बी को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वेक्टर स्पेस में यहाँ पर स्केलर्स कहेंगे। वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे हमने अभी तक हमने
यहाँ पर बाइनरी कॉम्पोजिशन यह अलग तरह से डिफाइन करी। इसमें एक फील्ड का एलिमेंट था, एक दूसरे सेट का एलिमेंट है, एक दूसरे सेट का एलिमेंट है, और ये रिजल्टिंग एलिमेंट्स अल्फा डॉट बी यह किसी एक इसका एलिमेंट था। तो यह भी हमने बाइनरी कॉम्पोजिशन डिफाइन करी है यहाँ पर। इसको एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन कहते हैं। बाह्य द्विआधारी संक्रिया हो गई। और बाकी वैसे हम हमने जो अभी तक स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें हमने क्या देखा था कि दोनों ही एलिमेंट्स उसी सेट के ही होते हैं कि V1 V का एलिमेंट, V2 V का एलिमेंट। तो यह जो रिजल्टिंग जो एलिमेंट है यह भी V का एलिमेंट हमको मिलता है। ऐसे को इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो यह बाइनरी वेक्टर स्पेस की परिभाषा थी। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।